जो प्रशासन के लिए जो रास्ता तय किया गया था उसमें भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा है, लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उस प्रशासन के लिए जो तय क्षेत्र था जिसमें प्रशासन की गाड़ियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आने जाने के लिए एक रिजर्व कॉरिडोर था, उसमें आम जनता को छोड़ा गया है। महाकुंभ के पहले शाही स्नान के लिए प्रयागराज का ये महाकुंभ क्षेत्र खचाखच भरा हुआ है। पैर रखने की जगह नहीं। हालात ऐसे हैं कि जो रास्ता प्रशासन को अपने लिए इस्तेमाल करना था वो भी अब ज्यादा भीड़ के चलते खोल दिया गया। फिलहाल जो प्रशासन के लिए जो रास्ता तय किया गया था उसमें भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा है, लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उस प्रशासन के लिए जो तय क्षेत्र था जिसमें प्रशासन की गाड़ियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आने जाने के लिए एक रिजर्व कॉरिडोर था, उसमें आम जनता को छोड़ा गया है ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, भीड़ का प्रेशर ना हो, भीड़ आती जाती रहे। आती जाती भीड़ को नियंत्रण करना आसान होता है, जबकि एक जगह खड़ी भीड़ को जिसमें और लोग ऐड ऑन हो रहे हों तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो ये भीड़ प्रबंधन का सबसे आसान उपाय है कि भीड़ को एक या तो इंगेज कर दो चलने फिरने में, इसीलिए जिगजैग बनाए जाते हैं, जगह जगह भूल भुलैयाएं बनाई जाती हैं जिसमें लोग भूल भुलैया में खो जाते हैं और उनको फिर प्रशासन जब चाहता है तब उनको वापस निकालता है। फिलहाल लोगों के आने जाने का सिलसिला है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो कुछ कैमरा पैन कर दिखाएं कि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है। सुबह 3 बजे हम यहाँ आए थे और 3 बजे से अब तक लोगों की भीड़ ऐसा लग रहा है कम नहीं हो रही बल्कि थोड़ा इजाफा ही हो रहा है इसमें। हालांकि प्रशासन ने बाकी घाटों पर पीछे देखिए नावों की आवाजाही को भी अलाउ कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इधर से अड़ेल जाना चाहते हैं झूसी की तरफ से या यमुना के उस पार, वो लोग जा सकते हैं। नावें चल रही हैं। ये संगम दिखाई पड़ रहा है सामने, ये वो पवित्र संगम है जहां उधर से यमुना की धारा आ रही है, इधर से गंगा की धारा जा रही है और दोनों नदियां एक साथ मिलती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। तो ये संगम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो सन्यासी हैं, अखाड़े हैं, वो यहाँ संगम पर बीच में जाने के बजाय गंगा और यमुना की धार के किनारे स्नान करते हैं। और आम जनता जो धर्मभीरु जनता है, धर्मप्राण जनता है, वो यहाँ पर किनारे किनारे खड़ी है संत महंतों के दर्शन करने के लिए या उनकी चरण धूलि लेने के लिए। हमने कई दृश्य ऐसे देखे हैं यहाँ पर, जैसे ही अखाड़े गुजरते हैं लोग लपकते हैं यहाँ की मिट्टी उठाने को। उनको ये लगता है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ इन साधुओं के बीच में बहुत सारे ऐसे देवता भी हैं जो यहाँ साधुओं का वेश धारण करके पहुंचे हैं महाकुंभ के इस पुण्यप्रद स्नान के लिए। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में सरकार का दावा है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 15 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आज मकर संक्रांति और शाही स्नान के चलते प्रयागराज में करोड़ों लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ शुरू हुए महाकुंभ 2025 में आज यानी 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान है। मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। ये महाकुंभ वैसे तो 12 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए 144 सालों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है, जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।